हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बख्शी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज आपको मैं इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को हल करने के लिए एक ऐसी शानदार ट्रिक दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखने के बाद आप इन प्रश्नों को कुछ सेकंडों में ही हल कर लिया करेंगे और आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी और चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों का जो भी डर आपके मन में है वो बिल्कुल निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या ट्रिक है वो। तो देखिए, सबसे पहले इस ट्रिक को देखिए। आपने सबसे पहले इसको लिखना है 1। ये क्या लिखा है? 11। अब 11 में 1 और 1 जोड़ के कितना आया? 2, और दोनों तरफ लिख लीजिए 1। ये आपने 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का एक फार्मूला लिख लिया है। इसके बाद क्या करना है? 2 और 1 3, 2 और 1 3, और दोनों तरफ 1 लिख लीजिए। और ये आपका हो गया 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का तरीका। और फिर 3 और 1 4, और 3 3 6, 3 और 1 4, और दोनों तरफ 1 लिख लीजिए। ये हो गया आपका 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का तरीका। और इसके आगे 4 और 1 5, 6 4 10, 6 4 10, 4 और 1 5, और ये हो गए 1 दोनों तरफ लिख लीजिए, और 1 इधर भी लिख लीजिए, 1 इधर भी लीजिए। और ये है आपका 5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का तरीका। और अगर आपने इससे भी आगे जाना है तो 5 और 1 6, 10 5 15, 10 10 10 10 20, 10 और 5 15, 5 और 1 6, और 1 इधर भी लिख लीजिए, 1 इधर भी लिख लीजिए दोनों तरफ। और ये हो गया आपका 6 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का तरीका। ये जो आपने पैटर्न देखा है, ये असल में किसी टेक्निक को फॉलो कर रहा है। उस टेक्निक को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप पहले इसको देख लीजिए। पहली बात तो यह है कि पेपर में कभी 5 वर्ष और 6 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ष 3 वर्ष, जो मैक्सिमम 2 वर्ष 3 वर्ष के लिए काम आएंगे प्रश्न, और कभी कभी 4 वर्ष की ज़रूरत पड़ेगी। ये ज़्यादातर छमाहियों में प्रयोग होंगे। जब 2 वर्ष के लिए समय देके आपको 4 छमाहियाँ निकालनी पड़ेंगी, तब ये ज़रूरत पड़ेगी। वरना आपके सारे प्रश्न 2 वर्ष और 3 वर्ष में ही रहेंगे। अधिकतर प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज के 2 वर्ष और 3 वर्ष में ही आते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने जो 1 लगा रखा है सबके आगे 1, ये तब प्रयोग करना है जब आपने मिश्र धन ज्ञात करना है। अगर आपको मिश्र धन के लिए कहा जाएगा तभी इस 1 का प्रयोग होगा। वरना अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात होगी तो सिर्फ 2 और 1, 2 वर्ष में 2 और 1 की प्रयोग होगा, और 3 वर्ष में 3 3 1 का प्रयोग होगा, और 4 वर्ष में 4 6 4 1 का प्रयोग होगा। तो इसको कैसे प्रयोग करेंगे और कैसे हम हल करेंगे इन प्रश्नों में, इनका कैसे उपयोग होगा, तो इसको आप देखते हैं अगले प्रश्न में। आइए हम इसके लिए एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारे सामने है प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न पहला है 21,600 रुपये की राशि का 3 वर्ष के लिए 16 से ही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन कितना होगा? ऑप्शन है 34,300, 54,300, 43,400 या 42,400। तो आइए इसको देखें, इसे कैसे हल करना है। सबसे पहले तो हमारे को क्या दिया हुआ है? 3 वर्ष, और ये क्या दिया हुआ है? 16 से 2/3% की दर। इस प्रश्न में सबसे पहले हमको दर को फ्रैक्शन में यानी बटे में बदलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 16 सही 2/3% का मतलब हो गया 16 3 48 और 2 50/3। तो 50/3% की दर को बटे में बदलने के लिए 1/100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 50 दूनी 100, तो कितना हो गया? 1/6। अब हमें क्या करना है? इस दर का 6वां हिस्सा लेना है। ठीक है, अब और हमें निकालना है मिश्र धन, इसलिए हम लिखेंगे 1 3 3 और 1 लिख देंगे इस तरह से, जो आपको दिखाया था मैंने 3 वर्ष के लिए 1331, इस तरह से उसको लिखेंगे। और 1 के आगे लिखेंगे 21,600, यहाँ लिख देंगे 21,600, तो ये बन गया आपका 21,600 ज्यों का त्यों। ठीक है जी। अब ये जो आपने 1/6 लिखा, इसका मतलब है कि आपको मूलधन का 6वां हिस्सा लेना है। तो 21,600 का 6वां हिस्सा कितना होगा? सुनिए, इसको 6 से भाग करें तो कितना आएगा? 6 3 18, 21 18 का 3, और आगे 6 है तो 6 6 36, और आगे 2 जीरो आ गए, तो ये हो गए 36 3 108। तो कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा 36 3 108, और ये 2 जीरो लग गए। ठीक है, अब 36 का 6वां हिस्सा कितना हुआ? ये देखिए, दर 1/6 है, इसलिए 3600 का 6वां हिस्सा हुआ 6 6 36 और 600।
600 को 3 से गुना किया, कितना है 1800। कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा 1800 लिखा जाएगा 1800, ठीक है जी। अब फिर 6वां हिस्सा, 600 का 6वां हिस्सा आया 100, तो क्या करेंगे 100 से 1 को गुना करेंगे, कितना आया 100। अब इस सारे का टोटल लगा देंगे। सुनिए टोटल कितना आएगा, 0 0 और 8 6 14 8 22 और 1 23 का 3 असल है 2 2 और 1 3 और 1 4 और 2 और 1 3, कितना आ गया 34,300। ये क्या है आपका मिश्रधन, 34,300 आपका मिश्रधन आया। और ये क्या है आपका आंसर, और कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। ये रहा ए ऑप्शन आपका आंसर। और इतनी देर में आपने क्या किया, अपना प्रश्न हल कर लिया। अब आपने इस ट्रिक को समझ लिया अच्छी तरह से। देख लीजिए, हमने 3 वर्ष के लिए आपको जो पैटर्न बताया था उस पैटर्न में लिखा हुआ था 1331, ठीक है। तो आपने 1 3 3 1 इस तरह से लिख लेना है। और अगर मिश्रधन पूछा जा रहा है तो 1 का इस्तेमाल करना है, अगर चक्रवृद्धि आ जाए तो सिर्फ 331 लिखना है। अब 1 में आपने क्या किया, जो मूलधन दिया था 21,600 आपने लिख लिया, तो 21,600 का आ गया 1 से गुना करके। अब 21,600 का आपने जो 16 से 2.3% की दर थी उसको संयम में तोड़ के 50/3 किया, फिर 1/100 से गुणा करके उसको बटे में बदल दिया, तो आपकी दर आ गई भिन्नों में 1/6। अब दर का मुझे क्या करना है, 6वां हिस्सा लेना है। अब 21,600 का 6वां हिस्सा कितना पड़ा, 3600। अब 3600 का मैंने 3 से गुना किया, निकला 108, आगे डबल 0। और 3600 का 6वां हिस्सा 600, तो 600 को 3 से गुना किया 1800। और फिर 600 का 6वां हिस्सा 100 और 100 को 1 से गुना किया 100 आया। और सारे का टोटल लगाया 34,300, जो आपका मिश्रधन आ चुका है। और ये आपका आंसर है, आंसर नंबर ए, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आपका हल हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, 11 से ही 1/9% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3240 रुपये का 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज छमाही देय हो। तो इसका हल देखेंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, 11 से 1/9% की दर को बटे में बदल देना है। तो कितना हुआ, संयम में 11 99 और 1 बटे के 100/9। तो 100/9% की दर को जब मैं 1/100 से गुणा करूँगा तो ये बन जाएगी, 100 से 100 कट गया 1/9। लेकिन ये 1/9% जो दर आई है ये वार्षिक है, और मेरे को ब्याज कह रहे हैं छमाही। तो मुझे क्या करना है, इसको 2 से भाग करना है, यानी 1/2 से गुणा करना, तो ये बन गया 1/18। अब मेरी दर आ गई 1/18। अब मुझे क्या करना है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना ज्ञात करना है, अच्छा 1 वर्ष में कितनी छमाहियाँ होती हैं, 2 छमाहियाँ। इसलिए मुझे क्या करना है, सिर्फ 2 और 1 लेना है। अब याद करिए क्या था, 121 था, 2 इसके लिए मैंने 121 लगाया था। अब 1 का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि मुझे सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, इसलिए 2 और 1 का प्रयोग किया जाएगा, 1 का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 और 1 लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मेरा जो मूलधन है 3240 है। अब मुझे 3240 का रफ वर्क में 3240 का मुझे क्या लेना है, 18वां हिस्सा, ठीक है। 18वां हिस्सा लिखना ना, ये मेरी दर बन गई 1/18, यानी कि 18वां हिस्सा मुझे लेना है। तो 18 से इसको काटेंगे तो क्या बनेगा, 18 18 1 324, 18 का बराबर 324 है, 18 18 324 और आगे लग गए 0, यानी 180। तो मैंने क्या किया, यहाँ 180 लिख दिया और 180 को 2 से गुणा किया तो कितना बन गया 360 रुपये, ठीक है। अब 180 का मुझे 18वां हिस्सा लेना है, तो 180/18 कितना हुआ, 18 था 180, तो यहाँ लिख लूँगा 10, और 10 से कम 10, और इसका टोटल मेरा कितना आया, 0 का 0 36 और 1 37, तो क्या आया 370। और ये 370 क्या है मेरा आंसर, और ये मेरा जो है 370 आंसर निकल आया। आंसर है 370 रुपये। प्रश्न नंबर 3 है, 16,000 रुपये की राशि का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 मास का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना तिमाही हो। और ऑप्शन है 2522, 2620, 2542 या 2632 रुपये। तो आइए देखते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले तो मुझे कहा गया है कि ब्याज की गणना तिमाही हो, तो मुझे दर दी गई है 20%।
लेकिन 20% का मुझे करना पड़ेगा चौथा हिस्सा, क्योंकि साल में 4 तिमाहियाँ होती हैं, इसलिए 4 से काट के इसको आ गया 5% और दर मेरी हो गई 5%। अब 5% को मैंने बटे में बदलना है, तो ये बन गया 5/100 और 5/100 का मतलब हो गया 1/20 और दर हो गई 1/20। अब मुझे क्या करना है, 1/20 लेना है। अब मुझे 20वां हिस्सा लेना है किसका, 16,000 का। और क्या कहा गया है, 9 मास का, तो 9 मास में कितनी तिमाहियाँ होती हैं, 3। तो 9 मास में 3 तिमाहियाँ होती हैं और मुझे चक्कर ब्याज निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, 331 ले लूँगा। ठीक है, 331 ले लिया मैंने। अब मैंने इसके बाद मेरा काम क्या है, पहले मुझे रफ काम में क्या करना है, रफ में 16,000 का रफ वर्क मैंने यहाँ ले लिया। मान लीजिए 16,000 का मुझे लेना है 20वां हिस्सा, तो 20 अट्ठे 160 और आगे 2 जीरो 800 आ गए। तो यहाँ मैंने 800 लिख लिया, तो ये कितना हो गया मेरा 2400 रुपया। ठीक है, अब 800 का मुझे 20वां हिस्सा लेना है और ये मेरा वैसे हो जाएगा 20 चौके 80, जीरो लगा दी मैंने, तो ये हो गए 40 और 40 ये हो गए 120 और 40 का 20वां हिस्सा कितना है, 2, 20 दूनी 40 और 2 एकम 2 और मैंने इसका टोटल मार दिया, कितना आया 2 और 2 का 2 और 24 और 1 25 और ये मेरा आ गया आंसर। और 2522 मेरा कौन सा आंसर है, ए। और ये लीजिए आपका आंसर निकल चुका है और इतने में आपने प्रश्न हल कर लिया है। ये रहा आपका प्रश्न। अब फिर एक बार रिपीट कर लीजिए। देखिए इसको, मेरे पास दर थी 20% की और मैंने उसको पहले क्या किया, 20% को, ये वार्षिक दर है, जबकि मुझे ब्याज लगाना है तिमाही। साल में 4 तिमाहियाँ होती हैं, इसलिए मैंने 20 का चौथा हिस्सा लिया जो कि आया 5%। और 5% को जब मैंने फ्रैक्शन में बदला, भिन्न में यानी बटे में, तो बन गया 5/100, तो ये बन गया 1/20। यानी मुझे अपने मूलधन का 20वां हिस्सा लेना है। 5% जो है 100 का 20वां हिस्सा है, इसलिए मैंने 1/20 लिखा। अब मेरे को क्या करना है, पहले सबसे बड़ी मेरा मूलधन है 16,000, मैंने रफ में 16,000 को 20 से भाग दिया तो जो आया 800 और मैंने 800 को 3 से गुणा कर दिया, क्योंकि मेरे को 3 वर्ष का लगाना है, 3 तिमाहियाँ लगानी है। 9 मास में 3 तिमाहियाँ होती हैं, इसलिए मैंने 3 के लिए 331 का प्रयोग किया है, क्योंकि मुझे चक्कर ब्याज कहा है इसलिए 331 किया है। मिश्रधन बोलते तो मैं 1 भी लिखता। अब मैंने 331 लिख लिया और 3 को मैंने 800 से गुणा कर दिया, जो कि मेरा 16,000 का 20वां हिस्सा है। और ये 800 आ गया तो 8 से 2400 हो गया। अब 800 का 20वां हिस्सा कितना है, 20 चौके 80, जीरो लग गया ये वाला और ये बन गया 40, 40 थी 120। अब 40 का 20वां हिस्सा 2, तो 2 एकम 2 और टोटल किया तो 2522 आ गया, जो कि मेरा आंसर है। और ये आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और ये मेरा तीसरा प्रश्न हल हो गया। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है, किसी राशि का 4% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है। उसी राशि का उसी दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज कितना होगा। ऑप्शन है 80 रुपये, 90 रुपये, 85 रुपये और 100 रुपये। मैंने जो आपको पैटर्न दिया हुआ है दोस्तों, ये पैटर्न आपके 4 प्रकार के प्रश्नों को हल करेगा। 4 प्रकार के प्रश्नों में पहला आएगा तरीका मिश्रधन ज्ञात करने का, ये मिश्रधन निकाल सकता है। नंबर 2, ये साधारण ब्याज निकाल सकता है। नंबर 3, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को भी निकाल सकता है। और नंबर 4, ये चक्रवृद्धि ब्याज को भी निकाल सकता है। अब इसमें आपने देखना है ये कैसे काम करता है। तो देखिए, चारों प्रकार के प्रश्नों को एक ही तरीका कैसे हल करता है। देखिए, अब आपने क्या करना है, मेरे को यहाँ मूलधन नहीं दिया गया है, सिर्फ मेरे को बोला गया है किसी राशि का, और राशि मेरे को बताई नहीं गई है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जब मेरे को मूलधन दिया होगा तो मैं ऊपर से शुरू करता हुआ नीचे आऊँगा। जैसे मान लो मेरे को 2 वर्ष का बोला है तो मैं 121 लिखूँगा। ठीक है, लिख लीजिए 121, आपने 121 लिख लिया। अब यहाँ मेरे को उन्होंने मूलधन नहीं दिया है तो मैं नीचे से शुरू करूँगा। नीचे से हमेशा मैं नीचे लिखूँगा 1, और अगर मूलधन दिया है तो ऊपर से मूलधन जो दिया हुआ है वो मैं लिख लूँगा। और अगर मेरे को मूलधन नहीं दिया तो मैं नीचे से शुरू करूँगा और नीचे मैं लिखूँगा 1। अब ऊपर से आऊँगा तो बोलूँगा दर जो है 4% है, और 4% की दर का कितना बनता है। देखिए, 4% की दर का बन गया, 4% हो गया 4/100, मतलब 1/25, मतलब 1/25 बन गया। तो मूलधन का 25वां हिस्सा मेरी दर जो है बटे में बन गई। इस तरीके में दर को बटे में बदल दिया जाता है, भिन्न में बदलते हैं। अब अगर मेरे को मूलधन दिया होता मैं बोलता उसका 25वां हिस्सा कितना है, यहाँ लिखता, और 25वां हिस्सा कितना है, यहाँ लिखता।
लेकिन अगर मेरे को दर नहीं दी, मूलधन नहीं दिया है, मैंने नीचे से शुरू करना है, तो मैं उल्टा काम करूँगा, नीचे बोलूँगा 1 और 1 का 25 गुना ऊपर लिखूँगा। तो मैं लिखूँगा 1 का 25 गुना कितना है 25, और 25 का 25 गुना कितना है 625, लिख लिया मैंने। देखिए अब होता क्या है कि मान लीजिए अगर आपका मूलधन 625 होता तो आप बोलते 625 का 25वां हिस्सा कौन है 25, और 25 का 25वां हिस्सा कौन है 1। तो इसी तरह से नीचे से चलते हुए हमने हमेशा 1 मानना है, और 1 का 25 गुना ऊपर 25, और 25 का 25 गुना 625, 25 625 हो गया। अब आपने क्या करना है, उसको छोड़ दीजिए। 25 गुणे कितना होता है 50, और 1 एकम 1, तो इसको जोड़ लीजिए। तो ये क्या आया आपका, ये आपका आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। कितना आया चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपये। और हमारा ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जो 51 रुपये आया, उनका कितना है, उनका है 102 रुपये। अब सोचिए 51 102 कैसे बन गया। अब 1 को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। तो आप 2 से गुणा कर लीजिए, कितना बन गया 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो आपका 51 जो हमारा 51 आया उनके 102 के बराबर है। तो लेकिन 51 को 2 से गुणा करना पड़ा ताकि 102 बन जाए। तो अब आप क्या करें कि 625 जो हमारा मूलधन आ रखा है उसको यहाँ लिखें 625 एकम 625, और इसको 2 से गुणा करते हैं। तो कितना आया, देखिए इसको कितना आ रहा है 25 दूनी 50 और 2 छिके 12, कितना आ गया 1250 रुपये। तो हमारा 1250 आंसर आ गया है ये मूलधन। लेकिन हमारे को बोला था उन्होंने साधारण ब्याज, तो मैंने क्या करना है, ये मूलधन नहीं निकालना मेरे को। ये अगर मूलधन निकालना होता तो 1250 रुपये मूलधन आ चुका होता, लेकिन मेरे को निकालना है साधारण ब्याज, जो कि ये रहा। तो मैं साधारण ब्याज को 2 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 100 रुपया, और ये मेरा साधारण ब्याज आ गया 100 रुपया, और ये मेरा आंसर आ गया। अब इस प्रश्न में अगर मेरे को निकालना होता मूलधन तो मैं बोलता 625 गुना 2 1250 रुपये, और अगर मेरे को निकालना है साधारण ब्याज तो मैं कहूँगा 50 गुना 2 जो कि 100 रुपये, और मेरा आंसर क्या है 100 रुपये, और ये रहा डी मेरा आंसर। और ये अगर मूलधन निकालने को बोलते तो मैं 1250 निकालता, अगर मेरे को साधारण ब्याज बोला तो मैं 50 गुना 2 करूँगा तो 100 रुपये आएगा, जो कि मेरा आंसर है 100 रुपया। और ये रहा चक्रवृद्धि ब्याज, उनका जो दे रखा है। मेरा साधारण ब्याज 50 रुपये है, लेकिन मैंने उसको 2 से गुना किया क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज मेरा 51 आ रहा था, मैंने उसको 2 से गुना किया ताकि 102 बन जाए, जो कि 102 उन्होंने दे रखा है। और इसलिए मैंने 50 रुपये को भी 2 से गुना किया ताकि मेरा साधारण ब्याज इसमें आ जाए। और आपको बता दूं कि ये जो आपकी पहली लाइन होती है वो हमेशा इस तरीके में साधारण ब्याज होती है, और जो बीच में आता है साधारण ब्याज के नीचे वाली लाइन में, उसमें चाहे 1 अंक आए चाहे 2 अंक आए चाहे 3 लाइनें आए, वो होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। और जो नीचे आता है इन तीनों का टोटल दोनों का वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। और ऊपर वाली जो लाइन होती है वो होती है मिश्रधन। अब सारों को जोड़ा जाए तो मिश्रधन बनता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 है, किसी राशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के अंतर 620 रुपये है, तो वह राशि कितनी है। ऑप्शन है 18,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये या 22,000 रुपये। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। जो पैटर्न हमने चला रखा है इसी पैटर्न से इस प्रश्न को भी हल करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो समय कितना है 3 वर्ष का, और राशि मालूम नहीं, तो चलो कोई बात नहीं मालूम। तो 3 वर्ष का मेरे को उन्होंने दे रखा है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा 3 वर्ष का है तो मैं लिखूँगा 1331, ये मैं लिखूँगा 1331। और मेरे को अगर राशि नहीं मालूम तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ हमेशा 1 से शुरू करता हूँ। अब मेरे को उन्होंने 10% की दर दे रखी है, तो 10% होता है 1/10, यानी कि 10/100। तो 100 की 0 से 0 कट गई तो कितना आया 1/10। तो 10% का मतलब हो गया 10वां हिस्सा। अब मैंने आपको बोला था अगर ऊपर से मूलधन दिया होगा तो मैं उसका 10वां हिस्सा बटे 10 लेता जाऊंगा, और अगर मेरे को मूलधन नहीं दिया है तो मैं नीचे से शुरू करूंगा तो 1 लूँगा, और 1 का 10 गुना जो भी मेरी दर है वो तो लेता जाऊँगा। अगर 5वां हिस्सा होगा तो मैं ऊपर से 5वां हिस्सा नीचे से 5 गुना करता हो जाऊँगा। अगर 8वां हिस्सा तो ऊपर से 8वां हिस्सा करूँगा, लेकिन नीचे से 8 गुना करता हो जाऊँगा। अब मुझे ऊपर से 10वां हिस्सा लेना है, लेकिन नीचे से अगर करना है तो 1 से शुरू करके उसका 10 गुना लेते जाना है। अब मैं इसका 10 गुना लूँगा तो क्या आएगा 10 एकम 10। इसका मतलब ये हुआ कि 10 का 10वां हिस्सा कितना है 1,
और 10 किसका 10वां हिस्सा है? 100 का। तो यानी 10 गुना क्या हुआ? 1 का 10 गुना 10 और 10 का 10 गुना हो गया 100 और 100 का 10 गुना हो गया 1000। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को 1 एकम 1 लिखना है। यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। अब 10 ये कितना आ गया? 30, तो 30 लिख दिया मैंने। अब देखिए आगे, हालांकि मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है तो मुझे, लेकिन राशि पूछी हुई है तो राशि करनी पड़ेगी मुझे। तो 3 का हो गया मेरा 300, मैंने यहाँ लिख दिया 300 और ये 1000 एकम 1000 हो गया। ठीक है, 1000 मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है। अब मेरे को यहाँ क्या बताया था मैंने आपको? मैंने बताया था ये होता है मूलधन, ये होता है मूलधन, और जो पहली लाइन आती है इसके बाद वो होती है साधारण ब्याज की, ये होती है साधारण ब्याज की, और बाकी की जितनी लाइनें होती हैं वो होती हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। सॉरी, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, ब्याजों का अंतर, ये होता है ब्याजों का अंतर। ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है, यानी कि ये हम लिख सकते हैं CI माइनस SI, यानी सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। ये जो आपको यहाँ पर आ रहा है वो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज है, और नीचे इनका जो टोटल आता है उसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इस फॉर्मूले में हम आपको ये दिखा रहे हैं कि 4 चीज़ें आती हैं। पहली लाइन आती है मूलधन की, और उसके बाद जो लाइन आती है वो होती है साधारण ब्याज की, और उसके बाद जितनी भी लाइनें हैं, चाहे 1 लाइन आए, चाहे 2 लाइनें आए, चाहे 3 लाइनें आए, वो होती हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। और सबसे नीचे जो अंतर होता है वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर इसको नहीं जोड़ा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज, और अगर ये मूलधन भी जुड़ जाए तो फिर ये हो जाता है मिश्रधन। तो इस पैटर्न में हम इस तरह से चारों चीज़ें निकाल सकते हैं। मिश्रधन निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, ब्याजों का अंतर निकाल सकते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं। तो इस समय हम फिलहाल क्या करेंगे? 30 और 1 31। तो मेरा ब्याजों का अंतर कितना है? 31। तो मैं यहाँ लिखूँगा 31, लेकिन मेरे को दिया हुआ है 620। तो आप सोचें कि 620 दिया हुआ तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ लिख दूँगा थोड़ा दूर जाके 620। अब आप बोलो 31 को 620 कैसे बनाया जा सकता है? सोचिए, अगर मैं 31 दूनी 62 करता हूँ तो मैं क्या करूँगा? यहाँ 20 से गुणा, तो 0 की 0 आ गई और 31 दूनी 62 आ गया। यानी मैंने 31 को क्या किया था? 20 से गुणा। तो आप क्या करेंगे? आप 1000 को 20 से गुणा कर दें। तो आप 1000 को 20 से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मूलधन मिलेगा। तो आप क्या करें? यहाँ पर आपने जो मूलधन अपना 1000 निकाला हुआ है इसको भी 20 से गुणा कर दें। क्यों? आपने जब 31 को 20 से गुणा किया तो 620 बना। हमारा मूलधन, हमारा ये ब्याजों का अंतर आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 31 रुपये। 31 को मैं 20 से गुणा करता हूँ तो 620 बनता है। तो इसीलिए मैं मूलधन अपने जो मैंने निकाला है 1000 रुपया, उसको 20 से गुणा करूँगा तो मेरा आ जाएगा 20,000, और ये मेरा आंसर है। और ये मेरा आंसर 20,000 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में। और ये लो जी, आपने आंसर अपना निकाल दिया है, और आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 20,000 रुपये। और ये आपका 5वां प्रश्न हल हो गया बड़े आसानी से। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, किसी राशि का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 1986 रुपये है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। ऑप्शन है 5000 रुपये, 4500 रुपये, 6000 रुपये या 6500 रुपये। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो आपको मैंने एक पैटर्न बड़ा अच्छा दे दिया है, उस पैटर्न का इस्तेमाल करें। पहली बात तो है, किसी राशि का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 1986 रुपये है, लेकिन इसमें समय नहीं दिया हुआ। समय होगा ज़रूर 3 वर्ष का, सॉरी इसमें प्रश्न में 3 वर्ष लिखना रह गया था। 3 वर्ष का किसी राशि का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का, प्रश्न में 3 वर्ष रह गया था, समय रह गया था, सॉरी। किसी राशि का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1986 रुपये है, वह धनराशि ज्ञात करें। तो हम इसमें 3 वर्ष का सुन के क्या करेंगे? देखिए, धनराशि ज्ञात करनी है तो आप यहाँ लिखेंगे 1331। आपने 1331 लिख लिया। अब 3 वर्ष का है तो 1331 लिखना है, और धनराशि पूछी है तो इसलिए 1 का इस्तेमाल करना है। और आप कैसे करेंगे? देखिए, आपको धनराशि पूछी है, ज्ञात करी है, तो आप क्या करेंगे? नीचे से शुरू करेंगे, आप लिखेंगे 1। ठीक है। अब 1 शुरू किया तो 10% का मतलब हो गया, यहाँ लिखिए 10%, इधर आ जाइए 10% रफ में लिख लीजिए। 10% का मतलब हो गया 10/100। तो 0 0 कट गई तो कितना आ गया? 1/10।
तो आपको ऊपर से लेना है तो 1/10 1/10 करते जाना, लेकिन नीचे से करते हैं 10 गुना 10 गुना करते जाना। अब नीचे पहले तो धनराशि ज्ञात करनी है तो नीचे शुरू करना, तो 1 लिखना है और आपने क्या करना है इसका 10 गुना, फिर इसका 10 गुना, 10 का 10 गुना कितना होता है 100, और 100 का 10 गुना कितना होता है 1000। ठीक है, अब आप क्या करें, 1 एकम कितना आ गया 1, और 10 ये 30 लिख लिया, और 3 गुना 100 कितना आ गया 300, और फिर 1000 एकम 1000। ठीक है, अब आपको उसने कहा था 1986 रुपये, क्या कहा था 1986 से चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ क्या करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, इन तीनों को जोड़ेंगे, इनको तीनों को जोड़ेंगे, और ये मिश्रधन के लिए है, इसको नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ इन्हीं को जोड़ेंगे। 330 और 1 को जोड़ेंगे, कितना आ गया 1 3 और 3 331। और वो क्या कह रहे 1986, तो आप 1986 लिख दें सामने। अब ये बताएं कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज 331 आ रहा है, उनका चक्रवृद्धि ब्याज 1986 दिया हुआ है, 1 को किससे गुना करेंगे, 6 आए 6 से गुना करेंगे। तो पहले 6 की ट्राई करते हैं, 6 कम 6, तो ये बन गया 6 × 18 असला 1, और 6 × 18 और 1 19। इसका मतलब 331 को 6 से गुणा करने से 1986 बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम भी अपनी मूलधन को 6 से गुणा कर देंगे, तो कितना बनेगा 6000 रुपये। तो आपका आंसर कितना आया 6000 रुपये, और 6000 रुपये कहाँ है आपका, ये रहा ऑप्शन सी में, और आपका आंसर कितना आ गया 6000 रुपये आपका आंसर है, ये रहा आपका आंसर 6000 रुपये आंसर हो गया आपका। लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है, कितनी आसानी से हो गया। फिर एक बार देख लीजिए, ये इसका सलूशन हमें उन्होंने बोला था 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो हमने लिख दिया 1331, और 10% दर थी तो हमने बनाया 10% का 10/100 यानी 1/10, और 1/10 का मतलब है धनराशि ज्ञात करनी, तो नीचे से शुरू करेंगे 1 से, तो 10 गुना करते जाएंगे, ऊपर जितना भी होगा उसका उतना गुना करते जाएंगे। तो 10 गुना हो गया, 10 एकम 10, 10 दाए 100 और 100 दाए 1000। और जब मैंने इन तीनों का टोटल लिया तो ये है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इन तीनों का टोटल मेरा चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है, तो ये बन गया 331, और 331 मेरा किसके बराबर है, जो उन्होंने दे रखा है 1986, मैंने 1986 लिख दिया। अब मैं इसको 6 से गुणा करके देखता हूँ, 6 कम 6, 6 × 18 और 6 × 18 और 1 1986 बनता है। इसका मतलब है कि अगर मैंने चक्रवृद्धि ब्याज को 6 से गुणा करना है तो फिर मैं मूलधन को भी 6 से गुणा कर लेता हूँ, कितना बना 6000 मेरा आंसर आ गया, मेरा क्वेश्चन हल हो गया। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, नेक्स्ट 7वां प्रश्न नंबर 7 है, 33,750 रुपये का 3 वर्ष के लिए 6 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ऑप्शन है 7210 रुपये, 8350 रुपये, 7860 रुपये या 7980 रुपये। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 वर्ष के लिए है, तो मूलधन भी हमको दे रखा है, सबसे पहले तो हमको दर दे रखी है, तो हल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल को बटे में बदलेंगे। तो 6 सही 2/3% का मतलब हो गया 6 × 18 और 2 20/3, 20/3%। इन 20/3% को बटे में बदलने के लिए मैं 1/100 से गुणा करूँगा, तो 20 पंजे 100 क्या बढ़ गया 1/15। तो भिन्न में बदल गई दर, ये 1/15 में आ गई, दर को मैंने 1/15 में बदल दिया। अब मुझे क्या करना है कि मेरे को यह करना है कि 33,750 को बटे 15 करना है, मुझे इसका 15वां हिस्सा लेना है। और मुझे पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मुझे क्या करना है सिर्फ, और 3 वर्ष का, तो मैंने यहाँ 331 लिखना है, 331 लिख लिया मैंने। अब उसके बाद क्या करना है, 15 से इसको भाग करना है, 15 दूने 30, 33 में 30 गए 3 के आगे 7 आ गया, 15 दूने 30, और 37 में 30 गए 7, और 7 के आगे 5 आया, 15 पंजे 75 और 0 लग गई, तो क्या आ गया ये 2250 रुपये। तो मुझे 2250 यहाँ लिखना है, ठीक है, और इसको गुणा करना है, कर दो गुणा, ये आगे 3 से गुणा करें, 3 0 0, 3 5 15, हंसला है 1, और 22 66 और 1 67, ठीक है जी, आ गया। अब 2250 को फिर 15 से भाग करना है, क्योंकि मुझे 2250 का 15वां हिस्सा लेना है। अब 15 से किया तो 15 15 225 होता है, 15 15 225 आगे 0 आ गया, तो कितना आ गया 150। अब 150 को 3 से गुणा करें कितना आएगा, 15 3 45 यानी 450। अब 15 150 का 15वां हिस्सा कौन है 10,
150/15 यानी कि 15 है 150, तो 10 आ गया, तो 10 से कम 10 आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसका जोड़ करना है। टोटल गया, ये आ गया 0 का 0, 5 5 10 और 11 का 1, असला 1 और 67 और 1 68, 68 और 4 हो गए 72, तो मेरा आंसर आ गया 7210 रुपये। और 7210 रुपये क्या है मेरा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। और कहाँ है मेरा 7210, ये रहा मेरा ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए मेरा आंसर निकल चुका है। अगर आपने फिर एक बार देखना है देख लीजिए। तो पहले मैंने क्या किया, 6 से ही 2/3% की दर को बटे में बदल दिया, भिन्न में बदला तो ये बन गया 6 × 18 और 2 20, 20/3 हो गया। और इसको ये परसेंटेज में है, इसको भिन्न में बदलने के लिए मैंने 1/100 से गुणा कर दिया ताकि इसकी प्रतिशत खत्म हो जाए। 20 पंजे 100, तो ये बन गया 1/15। और फिर मैंने क्या किया, 3 वर्ष था तो मैंने चक्रवृद्धि ब्याज था तो 331 लिख दिया, अगर मिश्रधन होता तो मैं 1331 लिखता। अब मैंने 331 लिख दिया और 33,750 जो मेरा मूलधन था उसको मैंने 15 से भाग दिया। मुझे दर का 15वां हिस्सा लेना है। 15 से भाग देकर आया 2250, तो मैंने यहाँ 2250 लिखा और 3 से गुणा करके आया 6,750। उसके बाद मैंने क्या किया, 2250 का 15वां हिस्सा लिया जो कि आ गया 15 15 200 बची और 0 लग गई यानी 150। और ये हो गया 15 दिए 45, 450। अब इसका 15वां हिस्सा कौन है, 15 दाए 150, तो 10 आ गया, 10 से कम 10 है, इन सबका टोटल किया तो 7210 आ गया जो कि मेरा चक्रवृद्धि ब्याज है। और ये मेरा ऑप्शन ए आंसर है। और ये इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। इस प्रकार से आपने इस पैटर्न को देखा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी पसंद आई होगी। तो इसी प्रकार और भी बहुत सारी वीडियो हम लाने वाले हैं और हर टॉपिक मैथ का हम करने वाले हैं क्लियर। तो आपको लगातार वीडियो इसी तरह मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और नई से नई वीडियो आपको फिर एक और वीडियो लेके आते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज की अभी बहुत सारी और वीडियो आनी है जिनमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को कई कंसेप्ट आपको क्लियर कराने हैं। तो इसी प्रकार के मैथ के बहुत से टॉपिक हमने क्लियर करने हैं। इसके अलावा रीजनिंग वगैरह पर भी हमने काम करना है, वो सभी आपको देंगे। तो तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। ओके, नमस्कार, अलविदा।